हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बाद आदादोशुमार 107 हो गया है। केरल में कोरोना के 22 मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में 31 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद अब 100 के आदादोशुमार को पार कर गई है। भारत के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी ये तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल काम आई है। पीएम मोदी ने सार्क ममालिक से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की थी, जिसकी सार्क ममालिक ने हिमायत की है। अब ग्लोबल एशियन एलिफेंट पीएम नरेंद्र मोदी आज सार्क ममालिक के चीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर-व-खोज होगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी सार्क ममालिक के चीफ हिस्सा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इटली में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को लाने का काम जारी है। रोम में फंसे 49 लोगों को लेकर खुसूसी तैयारा दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से इन्हें कड़ी सिक्योरिटी में छतरपुर के आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। कोरोना से मुतासिर ईरान से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए भी सरकार मुहिम चला रही है। सरकार ने कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रोकने के लिए 4 पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार की सरहद को भी आज से सील करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस को नेशनल डिजास्टर करार दिया है। इससे कोरोना की रोकथाम की कोशिशों में तेजी आएगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में हैं जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है। और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। तो हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सिचुएशन अभी और देशों से बेटर है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी है, पूरे प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे ये स्थिति ना आए। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास पूरी तैयारी है कि हम पेशेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, एडमिट कैसे करेंगे, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कैसे एकदम अपसर्च करके इन लोगों की मैनेजमेंट कर पाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 31 हो गई है। कोरोना हिंदुस्तान में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मरकज के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी एहतियाती कदम उठा रही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 10 से ज्यादा रियासतों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रियासत में इस महीने के आखिर तक शॉपिंग मॉल भी बंद रखने के हुक्म दिए गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर होने वाली सालाना रैली रद्द कर दी है। गोवा सरकार ने भी स्कूल, कॉलेज, पब और कैसीनो को 31 मार्च तक बंद रखने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार ने रियासत में सभी सिनेमा हॉल बंद करने का हुक्म दे दिया है। हिमाचल में भी 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं। उत्तराखंड में भी 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के इम्तिहान मंसूख कर दिए गए हैं। मगरबी बंगाल में सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के कोटा में सभी कोचिंग इदारे बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान, किश्तवाड़, रामबन समेत 4 जिलों में दफा 144 लगा दी गई है। 26 मार्च और 3 अप्रैल को होने वाले पद्म अवार्ड प्रोग्राम को भी कोरोना के सबब मंसूख कर दिया गया है। कोरोना का असर अदालत की कार्रवाई पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को सिर्फ 12 मामलों की समाअत करेगा। पीर से सुप्रीम कोर्ट अहाते के सभी कैंटीन बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को 22 मार्च तक बंद करने का हुक्म पहले ही दे दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 5 लैब में कोरोना की जांच का इंतजाम किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के प्रोग्राम्स पर रोक लगा दी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि सावधानी के जरिए कोरोना से बचा जा सकता है। हमारे देश की लोक संख्या कितनी है? 135 करोड़। तो हमको ऐसे लगता है क्या कि इतना बहुत फैल गई है? फैल नहीं गई है, लेकिन उसका डर है कि लोगों ने अगर एहतियात बरता नहीं तो वो फैल सकती है। इस बीच दिल्ली के छावला में आईटीबीपी कैंप से अच्छी खबर आई है। यहाँ चीन के वुहान से लाकर निगरानी में रखे गए 112 लोगों को अब छुट्टी दे दी गई है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 112 में से 36 गैर मुल्की शहरी हैं। रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया। बेहतर इलाज मिलने की वजह से गैर मुल्की शहरी भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं।
We are thankful to you and all this doctor and officers and Indian government too. Abdul Wahab, I'm from Bangladesh, and I want to thank Indian government and special thanks to ITBT, and because they help us and they treat us like their people, and thanks for their hospitality. जाहिर है कोरोना से बचने के लिए एहतियात की तो जरूरत है, लेकिन खौफ में आने की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।